व्यथित है मेरा हृदय प्रदेश, चलो उसको बहलाओ आज। माई हार्ट इज डिस्ट्रेस्ड, लेट मी गो एंड कंसोल इट टुडे। बताकर अपना सुख दुख, उसे हृदय का भार हटाओ आज। बाय टेलिंग इट माई जॉयज एंड सोरोज, लेट मी रिलीव द बर्डन ऑफ माई हार्ट टुडे। चलो माँ के पदपंकज पकड़, नयन जल से न डुलाओ आज। लेट मी गो होल्डिंग द लोटस ऑफ मदर्स फीट, लेट मी शेक इट विथ टीयर्स टुडे। मातृ मंदिर में मैंने कहा, चलो दर्शन कर आओ आज। टू द मदर्स टेम्पल आई सेड, लेट मी गो एंड हैव दर्शन टुडे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री सुभद्रा कुमार चौहान जी कहती हैं कि उनका हृदय व्यथित है। अपने हृदय के दुहक को दूर करने के लिए वे माता के मंदिर में जाना चाहती हैं। उनके साथ अपना दुहक साझा करके अपने हृदय का बोझ कुछ कम करना चाहती हैं। माता के चरणों को कवयित्री अपने आंसुओं से धोकर अपना दुहक व्यक्त करेगी, इसीलिए वह माता के मंदिर के दर्शन के लिए जाना चाहती हैं। इन द अबव लाइन्स, पोएटिस सुभद्रा कुमार चौहान सेज हर हार्ट इज डिस्ट्रेस्ड। शी वॉन्ट्स टू गो टू द मदर्स टेम्पल टू रिमूव द सोरो फ्रॉम हर हार्ट। She wants to reduce the burden on her heart by sharing her sorrow with her. The poetess will express her sorrow by washing the mother's feet with her tears, which is why she wants to go to the mother's temple for darshan. किंतु यह हुआ अचानक ध्यान, दीन हूँ छोटी हूँ अनजान। But this happened suddenly. I am poor, I am small, I am ignorant. मातृ मंदिर का दुर्गम मार्ग तुम ही बतला दो हे भगवान। यू टेल मी द डिफिकल्ट पाथ टू द मदर्स टेम्पल। मार्ग के बाधक पहरेदार, सुना है ऊंचे से सोपान। ऑब्स्ट्रक्टिंग गार्ड्स ऑन द पाथ, आई हैव हर्ड दैट द स्टेप्स आर वेरी हाई। फिसलते हैं ये दुर्बल पैर, चढ़ा दो मुझको यह भगवान। दीज वीक फीट स्लिप, हेल्प मी अप ओ लॉर्ड। सहसा कवयित्री को ध्यान आता है कि वह दीनहीन है और माता के मंदिर जाने का मार्ग दुर्गम है। इसीलिए माता से प्रार्थना करती हैं वे उसे मंदिर तक पहुंचने का मार्ग दिखला दे। मंदिर के सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची हैं, रास्ते में बाधक पहरेदार खड़े हैं जो कवयित्री का मार्ग रोकने के लिए तत्पर हैं। उसके दुर्बल पैर फिसलते हैं। अतः ऐसी स्थिति में माता ही मंदिर तक पहुंचने में सहायता करें। Suddenly the poetess realizes that she is poor and the path to the mother's temple is difficult. That is why she prays to the mother to show her the way to reach the temple. The steps to the temple are very high, obstructing guards are standing in the way, who are ready to stop the poetess. Her weak feet slip. Therefore, in such a situation, only the mother can help her reach the temple. आहा, वे जगम जगमग जगी, ज्योतियां दिख रही हैं वहां। आहा, those brightly lit lights are visible there. शीघ्रता करो शुद्ध बस, उठे भला मैं कैसे जाऊं वहां। Hurry up, the pure sound is heard, how can I go there? सुनाई पड़ता है कलगान, मिला दूं मैं भी अपने तान। I can hear the song of the day, let me also match my tune. शीघ्रता करो मुझे ले चलो, मातृ मंदिर में है भगवान। Hurry up, take me to the mother's temple, O Lord. कवयित्री कहती हैं कि मंदिर में दूर से ही जगमग जगमग ज्योति दिखाई दे रही हैं, साथ वाद्य यंत्र बज रहे हैं, इसीलिए वह जल्द से जल्द पहुंचना चाहती हैं, लेकिन उसे कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। मंदिर में बज रहे गीतों से वह अपनी तान मिलाना चाहती हैं, इसीलिए वह भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जल्द से जल्द वह माता के मंदिर में पहुंचे। The poetess says that the temple is full of sparkling lights from a distance, and musical instruments are playing,
which is why she wants to reach there as soon as possible, but she is unable to find it anyway. She wants to match her tune with the songs being played in the temple. That is why she prays to God that she reaches the temple of the mother as soon as possible. चलो मैं जल्दी से बढ़ चलूं, देख लूं मां की प्यारी मूर्ति. Let me go quickly and see the lovely statue of the mother. आहा, वह मीसी मुस्कान जगाती होगी न्यारी स्फूर्ति. आहा, that sweet smile must awaken a unique energy. उसे भी आती होगी याद. उसे, हाँ, आती होगी याद. She must also remember him. Yes, she must remember him. नहीं तो रूठूंगी मैं आज, सुनाऊंगी उसको फरियाद. If not, I will get angry today. I will tell him my complaint. कवियत्री जल्द से जल्द माता की प्यारी मूर्ति देख लेना चाहती हैं. प्यारी मूर्ति को देखकर उनमें एक अनोखी स्फूर्ति आ जाती है. जिस तरह कवियत्री मां को याद करती हैं, उसी तरह मां भी उसे याद करती होंगी. यदि माता कवियत्री को याद नहीं करती हैं, तो वह उनसे रूठ जाएंगी और अपनी फरियाद करेंगी. The poetess wants to see the lovely statue of the mother as soon as possible. Seeing the lovely statue brings a unique energy in her. The way the poetess remembers her mother, the mother must also remember her in the same way. If the mother does not remember the poetess, she will get angry with her and will plead. कलेजा माँ का मैं संतान, करेगी दोषों पर अभिमान. I am the child of a mother, will take pride in my faults. मातृवेदी पर घंटा बजा, चढ़ा दो मुझ करे हे भगवान. Ring the bell on the mother's altar, O Lord, offer me to her. कवियत्री कहती हैं कि मैं जैसे भी हूँ, जितने भी दोष मेरे अंदर होंगे, माता सभी दोष माफ कर देंगी. वह कुमाता नहीं हो सकती हैं. माता की रक्षा के लिए मातृवेदी का घंटा बजा है, इसीलिए मैं उनकी रक्षा के लिए अपना बलिदान कर दूंगी. The poetess says that whatever I am, whatever faults I may have, the mother will forgive all faults. She cannot be a bad mother. The bell on the mother's altar has rung to protect the mother, that is why I will sacrifice myself to protect her. सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार. I will hear the mother's voice, I will be ready to die. कभी भी उस वेदी पर देव न होने दूंगी अत्याचार. O Lord, I will never allow any atrocity to happen on that altar. न होने दूंगी अत्याचार. चलो मैं हो जाऊं बलिदान. I will never allow any atrocity to happen. Come on, let me sacrifice myself. मातृमंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझका हे भगवान. A call was made in the mother's temple. Create me, O Lord. कवियत्री कहती हैं कि वह भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने को तत्पर हैं. माता पर कभी भी अत्याचार नहीं होने देंगी. अपना माता का अपमान व अत्याचार नहीं होने देंगी, चाहे उन्हें अपने जीवन को न्योछावर करना ही पड़े. जब भी भारत माता की रक्षा के लिए पुकार हो, तब वह अपना आत्म बलिदान करने को तत्पर हैं. The poetess says that she is ready to sacrifice her life to protect Mother India. She will never allow any atrocities to happen to her mother. She will never allow any insult or atrocities to happen to her mother, even if she has to sacrifice her life. Whenever there is a call to protect Mother India, she is ready to sacrifice herself. स्वतंत्रता सेनानियों की विफलता पर कवियत्री का मन क्षुब्ध है. वह उस दर्द से मुक्ति पाना चाहती हैं. वह भारत आ के मंदिर में जाकर उसके चरणों पर सिर रखकर जी भर कर रोना चाहती हैं, जिससे उनका मन हल्का होगा तथा उन्हें नई ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी.
वह कल्पना कर रही हैं कि मां का मंदिर ऊंची चढ़ाई पर है। मार्ग में अनेक बाधाएं हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि उनमें इतनी शक्ति आ जाए कि वह मातृ मंदिर तक पहुंच सके, अर्थात देश स्वाधीन हो सके। उसके लिए यदि उन्हें अपने प्राणों को न्योछावर भी करना पड़ा तो वह उसके लिए तत्पर है। उनकी भगवान से प्रार्थना है कि भारत मां पर होने वाले अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें, स्वतंत्रता सेनानियों को, शक्ति दें कि वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधाओं से विचलित न हो। द पोएटिस इज अपसेट एट द फेलियर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दैट पेन। She wants to go to the temple of Mother India and cry her heart out by putting her head on its feet, which will lighten her mind and she will get new energy. She is imagining that the Mother's temple is on a steep hill. There are many obstacles on the way. She prays to God that she should get so much strength that she can reach the Mother's temple. That is, the country can become independent. For that, even if she has to sacrifice her life, she is ready for it. She prays to God to give them, freedom fighters, strength to free Mother India from the atrocities being committed on her, so that they do not get distracted by any kind of obstacles coming in the way of achieving their objective. सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता मातृ मंदिर की ओर देशभक्ति से ओतप्रोत एक मार्मिक कविता है। आशा निराशा के झूले में झूलती कवयित्री अत्यंत व्यथित है। वह जी भर कर रोना चाहती है। वह भारत माता के चरणों को अपने अश्रुओं से धोना चाहती है। दुख के आंसू बहकर उसके मन को कोमल कर देंगे। उसमें नई स्फूर्ति आ जाएगी। कवयित्री अपना सुख दुख मां के मंदिर में जाकर बांटना चाहती है, किंतु उसके मार्ग में बाधाएं हैं। मां अर्थात मातृभूमि विदेशी शासकों के अत्याचारों से दुखी है। कवयित्री का कहना है कि वह मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन बलिदान कर देगी। देशवासियों में देशभक्ति के भाव जगाना तथा स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए उन्हें प्रेरित करना कविता का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कवयित्री पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। The poem Matri Mandir Ki Aur, written by Subhadra Kumari Chauhan, is a touching poem filled with patriotism. The poetess, swinging between hope and despair, is extremely distressed. She wants to cry her heart out. She wants to wash the feet of Mother India with her tears. The tears of sorrow will soften her heart. She will get a new energy. The poetess wants to go to the Mother's temple and share her joys and sorrows. But there are obstacles in her way. Mother, that is, the motherland, is saddened by the atrocities of the foreign rulers. The poetess says that she will sacrifice her life for the freedom of the motherland. The main purpose of the poem is to awaken the feeling of patriotism among the countrymen and to inspire them to risk their lives in the freedom struggle, in which the poetess has been completely successful. Dear students, we are excited to announce online classes for state, CBSE, and ICSE students. Our courses are designed to help you excel in your studies with personalized guidance and expert teaching. For more details, please contact us at greytherishan@gmail.com. Dear students, if you found this explanation helpful, please share this video with your friends so they can also benefit from it. I've included links to summaries of other lessons in the description. Be sure to check those out as well. For more lesson explanations, don't forget to subscribe to our channel.